नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकृत मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप माणिक्य स्टोन कब पहन सकते हैं दोस्तों, और कि क्या कारण होते हैं जिनके लिए माणिक्य पहना जाता है। माणिक्य यानी कि रूबी स्टोन। आप देख सकते हैं मेरी उंगली में, ये रूबी स्टोन है। बेस्ट इसकी प्लेसमेंट होती है हमारी रिंग फिंगर में। मैंने भी रिंग फिंगर में ये रूबी स्टोन माणिक्य पहन रखा है, और ये गोल्ड में ही पहना जाता है। अगर आपको इसके अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो सूर्य की प्रधानता, सूर्य की कृपा पाने के लिए, सूर्य ग्रह की पॉजिटिव एलिमेंट्स पाने के लिए ही माणिक्य यानी कि रूबी स्टोन पहना जाता है। क्यों हमें सूर्य की कृपा चाहिए? बेसिकली देखा जाता है कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई भी अथॉरिटी से रिलेटेड जॉब में हैं, तब आपको सूर्य की ज़रूरत होती है। सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर हम देखें सारे 9 प्लैनेट्स में जो सूर्य है वो मेन है, और अगर धरती पे भी जो मेन ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण से हम जीवित हैं, जो किरणें हैं, जो धूप है, जो हर एक पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु हर एक को चाहिए, इंसानों को, हर एक को इस जीवन में जितने भी जो कहते हैं ना, अंधकार को मिटाने वाला सूर्य है, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इट्स नॉट कि खाली आप वहीं तक हैं कि भई आपका प्रोफ़ेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही है। अगर आपको खुद भी महसूस होता है कि जिस भी आप काम में हैं, वहाँ आपको अथॉरिटी नहीं मिलती है, या आपको वहाँ पे डाउन फ़ील होता है, या आपको लगता है कि आपका जो से है, वो उस वर्क में नहीं है, या आपकी बात नहीं सुनी जाती, या आप दबते हो, या किसी भी तरीके से आप जिस भी पोस्ट पे हो, आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके अंडर जो भी लोग हैं, वो आपका कहा नहीं मानते हैं, तो भी आप अपना कुंडली एनालिसिस करा के माणिक्य धारण कर सकते हैं। हालाँकि शुरुआत में प्राइमरीली गवर्नमेंट जॉब से ही रिलेटेड माना गया है। तो लोग सरकारी नौकरी में उच्चतम स्तर पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए भी माणिक्य को पहनते हैं। अक्सर इसमें सूर्य की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका पहले ही सूर्य बलवान है और वो ज़्यादा बलवान, अति बलवान हो जाता है, कभी-कभी ये दूरी भी पैदा कर देता है, फैमिली मेंबर्स से दूरी पैदा कर देता है, कुटुंब से विरोध पैदा कर देता है, इंसान अकेला हो जाता है एंड अकेला जीने लगता है, उसको अकेलापन ही पसंद आने लगता है। और ये कह लो कि वो किसी को भी अपने सामने अपने बराबर बैठने लायक महसूस नहीं करता, कि कोई भी किसी के साथ मिल के चलना है, वो वाली हैबिट नहीं रहती फिर। तो हमें जो सूर्य है उसकी प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है। कहीं वो नीच घर में तो नहीं है। अगर वो अच्छे घर में है, तो वो किस अवस्था में है, बली है, अति बली है, या वो वीक अवस्था में है, या किसी पाप ग्रह के साथ तो उसका मिश्रण नहीं हो रहा, या किसी पाप ग्रह की छाया तो नहीं पड़ रही। अगर वो पॉज़िटिव ग्रहों के साथ है तो हो सकता है शायद ज़रूरत भी ना हो, या अकेला भी है तो वो इतना शक्तिशाली है कि आपको वो दे पा रहा है जो आपको चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। सूर्य अगर उदारता का संकेतक है कि भई जिस जैसे अगर हम सूर्य की बात करें, उसकी किरणें हर एक को प्राप्त होती हैं, उसकी धूप हर एक को प्राप्त होती है, चाहे पापी है, चाहे पुण्य आत्मा है, वो भेद नहीं देखता इस चीज़ का। इसी तरीके की उदारता हमें चाहिए, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी आए, तो भी आप माणिक्य पहन सकते हैं। पर एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा। अब आपके सामने 3 जूस के गिलास आए हैं, जिसमें एक में बहुत ज़्यादा है, एक में उससे थोड़ा कम है, एक में सबसे कम है। तो बहुत ज़्यादा आपका सूर्य अति बलवान हो जाता है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा जूस है, आप वही गिलास उठाओगे, और आपके मन में एक ही वो रहेगी कि भई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मुझे ही प्राथमिकता मिले, मुझे ही इज़्ज़त दी जाए, मैं ही पहले हूँ, हर चीज़ मैं ही मैं हूँ। तो वो चीज़ ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है, खुद को इतना ऊँचा मान लेना और दूसरों को नीचा समझ लेना, वो चीज़ भी ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है। और अगेन सूर्य ज़्यादा ही बलवान हो गया तो आपके अंदर गुस्सा भी आ जाएगा, अहम भी आ जाएगा, और ये गुस्सा और अहम अगेन पतन का कारण बन सकता है। तो बहुत ही केयरफुली देखते हुए हमें माणिक्य पहनना है। लोग अक्सर देखते हैं, भई रूबी स्टोन सुंदर दिख रहा है, पहन लो, ऐसा नहीं है। अपनी कुंडली को एनालिसिस कराइए पहले, देखिए कि आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तब आप रूबी स्टोन को धारण कीजिए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है और आपने धारण कर लिया तो बहुत सी प्रॉब्लम्स लाइफ में ले आएगा। अगर बेनिफिशियल साबित हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, खुशियाँ ही खुशियाँ, हर चीज़ आपकी कहते हैं ना ऊँचे मुकाम पे आपको ले जाएगा, फर्श से अर्श पे ले जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोई भी आप स्टोन धारण करते हैं जो स्पेसिफिकली जो बहुत ही कंसंट्रेटेड स्टोन्स होते हैं, जो जैसे आपका रूबी माणिक्य हो गया, आपका नीलम स्टोन हो गया और आपका जो है क्या कहते हैं पुखराज हो गया। तो बहुत से ये स्टोन होते हैं जिसमें हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। ख़ासकर ये अहम स्टोन्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ पहनने से पहले, ताकि ये हमें बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे। पहले राजा-महाराजा माणिक्य बहुत पहनते थे क्योंकि राज करना था, विक्ट्री चाहिए थी, इसलिए। आज के टाइम में राजा नहीं रहे, राजा कौन है? सरकार है राजा। हर इंसान आज के टाइम में स्ट्रगल कर रहा है, पर आपके पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आप तरक्की चाहते हैं तो भी आप माणिक्य पहन सकते हैं। एंड अगेन एक दिक्कत सबसे बड़ी है जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगर आप सूर्य का ये स्टोन पहनते हैं और आप वाक़ई में सूर्य के बेनिफिट्स चाहते हैं तो आपको मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली छोड़ना पड़ेगा। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। लोग मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली नहीं छोड़ते और चाहते हैं सूर्य के बेनिफिट मिल जाएँ। वो नहीं मिलेंगे। अगर आप माणिक्य पहनोगे और मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली खाते रहोगे रूबी पहनने के बाद भी, तो वो आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। वही स्टोन आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देगा। बहुत लोग जो नहीं पहनते माणिक्य और उन्हें उन्हें पता ही नहीं है पहनना है कि नहीं पहनना, उन्हें अपना सूर्य ठीक करना है, तो सबसे पहला उसका उपचार यही है कि आप मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली छोड़ दो। आपका सूर्य ऑटोमैटिकली पॉज़िटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव चल रहा होगा तो। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली छोड़ दो। उसके अलावा जितना हो सकता है खाने-पीने की चीज़ें दान करो, गुड़ से बनी हुई चीज़ें दान करो। सर्दियाँ चल रही हैं, गुड़ की गज्जक है, उसको दान करो गरीबों में। और गुड़ की वो आती है, मिठाई आती है, कोई भी पिन्नियाँ आती हैं, उनको दान करो। संडे वाले दिन ख़ासकर दान करो। रेगुलरली सूर्य भगवान को जल दो और चाहे आप उसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दो या थोड़ा-सा गुड़ डाल दो पानी में जल के, रेगुलरली दो। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। सुबह उठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। जितना हो सकता है सर को ढक के रखो। अपनी अंदर उदारता लेके आओ, लोगों के प्रति एक प्यार लेके आओ, मदद का भाव लेके आओ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है। ऑटोमैटिकली सूर्य बेनिफिशियल हो जाएगा, आपको फ़ायदे देना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और सूर्य जिन भी अगर पॉज़िटिव ग्रहों के साथ होगा, उसके उनके जो साथ मिश्रण करके और भी बेनिफिशियल आपके लिए फल लेके आएगा। फिर चाहे आपने स्टोन पहना हो, नहीं पहना हो, आपको बेनिफिट होगा। और अगर फिर भी आपको लगता है आपका सूर्य वीक है, तो आप ज़रूर माणिक्य धारण करें, रिंग फिंगर में धारण करें इसी तरह गोल्ड में। आप हमसे भी मँगा सकते हैं और जहाँ भी आपको भरोसा है वहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ भी आपको ट्रस्ट है। और हमारे यहाँ से आएगा, अभिमंत्रित आएगा, शक्ति के साथ आएगा। पर अगेन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी डाइटरी चेंजेस भी करने होंगे अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो। नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, अपने अंदर उदारता का भाव रखिए, घमंड को त्याग दीजिए, अहम को त्याग दीजिए, किसी की बेइज़्ज़ती या अपमान मत कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि सूर्य ही ग्रह बहुत अहम ग्रह है, अगर ये बेटर हो गया तो अगर कोई बाकी ग्रह नेगेटिव भी हैं, तो उनका भी इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, जितना पॉज़िटिव प्रभाव इसका आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसकी जो शक्ति है वो बाकी ग्रहों की शक्ति उसका मुकाबला जो कहते हैं ना कि भई एक बैलेंस नहीं हो सकता, इन इसकी शक्ति ही अकेली आपको बहुत हद तक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगेन आप अपनी कुंडली एनालिसिस हमसे करा सकते हैं और उसमें भी हम आपको बता देंगे कि आपको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या जनरली आपकी क्या इशू है लाइफ में उससे रिलेटेड भी आप बात कर सकते हैं कंसल्टेशन पे। एंड उसमें अगर आपको जो बेस्ट आपके लिए रिकमेंडेशन होंगे, उपाय होंगे, रेमेडीज़ होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको उसके लिए सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन संगला।